HVAC का उपयोग और मेंटेनेंस। परिचय। आरामदायक मोबिलिटी पर बढ़ते फोकस के कारण ऑटोमोटिव उद्योग में केबिन एवं बस वाहन के अंदर थर्मल कंफर्ट का महत्व बढ़ रहा है। हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य लोगों को वातानुकूलित हवा प्रदान करना है। हम इसे गर्म और ठंडा करके केबिन के टेम्परेचर को नियंत्रित करके प्राप्त करते हैं। यह सिस्टम वाहन के अंदर साफ हवा को सुनिश्चित करता है। इसका महत्व केबिन के अंदर आराम प्रदान करना और हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। HVAC स्विच और कंट्रोल्स के विवरण। AC कंट्रोल्स, टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, ब्लोअर स्पीड रेगुलेशन नॉब, एयर डायरेक्शन कंट्रोल नॉब, एयर रीसर्कुलेशन फ्रेश एयर स्विच, AC ऑन ऑफ स्विच। आइए अब समझते हैं कि HVAC स्विच का उपयोग और इसे कंट्रोल कैसे करें। टेम्परेचर कंट्रोल नॉब। कंट्रोल्स पैनल पर टेम्परेचर कंट्रोल्स नॉब का उपयोग करके वाहन में एयर के टेम्परेचर को नियंत्रित किया जा सकता है। नॉब को लाल बैंड की ओर घुमाकर टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है और इसे नीले बैंड की ओर घुमाकर घटाया जा सकता है। ब्लोअर स्पीड रेगुलेशन नॉब। HVAC सिस्टम में 4 स्पीड ब्लोअर होते हैं। कंट्रोल पैनल के सेंटर में स्थित ब्लोअर नॉब को ऑपरेट करके ब्लोअर स्पीड को निम्न में से किसी एक स्पीड पर रेगुलेट किया जा सकता है। HVAC स्विच स्टीयरिंग व्हील की बाईं ओर डैशबोर्ड पर स्थित है। ब्लोअर स्विच की 5 पोजीशन होती है। ऑफ पोजीशन, ब्लोअर ऑफ। पहली कम स्पीड, दूसरी मीडियम स्पीड, तीसरी मीडियम हाई स्पीड और चौथी हाई स्पीड। एयर डायरेक्शन कंट्रोल्स नॉब। नॉब को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी डायरेक्शन में मोड़कर एयर प्रवाह को बदला जा सकता है। सिर्फ चेहरे की तरफ, चेहरे और पैरों की तरफ, सिर्फ पैरों की तरफ, पैरों और विंडशील्ड की ओर। बरसात के मौसम में या हाई ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में विंडशील्ड की धुंध को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। एयर डिमिस्ट डिफ्रॉस्ट विंडशील्ड, भारी कोहरे या बर्फ को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। पहले हीटर मोड में सेट करें और फिर एयर की डायरेक्शन को विंडशील्ड की ओर सेट करके कोहरे को साफ करें। एयर रीसर्कुलेशन फ्रेश एयर स्विच। रीसर्कुलेशन मोड में वाहन के अंदर की हवा बार बार सर्कुलेट होती है, यानी घूमती रहती है। जब भी असुविधा महसूस हो तो एयर सर्कुलेशन मोड स्विच को बंद करें, जिससे कि वातावरण में फ्रेश एयर वाहन में प्रवेश हो सके। फ्रेश एयर की स्थिति डिफॉल्ट स्थिति में रहती है। लाल रंग की LED द्वारा रीसर्कुलेशन स्थिति का संकेत दिया जाता है। रीसर्कुलेशन मोड का उपयोग कब किया जाना चाहिए? जब वाहन धूल भरी स्थिति में चल रहा हो, यातायात प्रदूषण से बचने के लिए, आवश्यकता के अनुसार तुरंत कूलिंग, हीटिंग प्राप्त करने के लिए, और या फिर जब भी असुविधा महसूस हो, एयर सर्कुलेशन मोड स्विच को बंद करें। AC ऑन ऑफ स्विच। AC बटन उपयोगकर्ता को AC को चलाने और बंद करने की अनुमति देता है। AC तभी ऑन होगा जब फ्रंट ब्लोअर ऑन हो। इग्निशन ऑफ के दौरान AC की स्थिति को स्टोर किया जाता है और इग्निशन को ऑन करने के बाद उसी स्थिति को ऑन कर दिया जाता है। एयर कंडीशनिंग फिल्टर का रखरखाव। फ्रेश एयर फिल्टर का निकालना। स्नैप फिटेड फिल्टर को एक तरफ से दबाएं और फिल्टर को बाहर निकालें। फिल्टर के एक हिस्से को पानी से साफ करें और दूसरे हिस्से को हवा से साफ करें। ध्यान दें, दोनों फिल्टर को हर महीने साफ करें। माइनिंग या ऑफ रोड वाहन के लिए
फिल्टर को साप्ताहिक रूप से साफ करें। क्या करें और क्या न करें? क्या करें? इंजन ऑफ करने से पहले एसी को पहले स्विच ऑफ करें। स्विच का धीरे से इस्तेमाल करें। जब वाहन धूप में पार्क किया गया हो तो सबसे पहले ब्लोअर को तेज स्पीड से चलाएं और फिर इसकी स्पीड को कम करें। सर्दियों में एसी को सप्ताह में कम से कम एक बार 10 मिनट तक चलाना चाहिए। ओवरहीटिंग के लिए कूलेंट लेवल की जांच करें, कंप्रेसर बेल्ट की स्थिति की जांच करें और किसी भी समस्या के लिए डीलरशिप पर जाएं। लीकेज के लिए हीटर होसेस की जांच करें और जरूरत पड़ने पर नजदीकी आयशर अधिकृत सर्विस सेंटर पर जाएं। क्या न करें? एसी को शुरुआत में हाई आरपीएम पर स्टार्ट न करें। धन्यवाद।